जागृति के समस्त परिवार का स्वागत है आज के इस नए सफर में। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जिनेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूँ जागृति और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह का है ये समय और कहते भी हैं कि दिन की शुरुआत की जाए यदि एक छोटे से सुविचार के साथ तो पूरा दिन काफ़ी बेहतरीन जाता है। तो बस इसीलिए हमारा पूरा परिवार अपने दिन की शुरुआत करता है एक छोटे से सुविचार के साथ। तो चलिए देखते हैं आज का सुविचार क्या है। दोस्तों, प्रकृति का नियम है कि जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। किसी ने क्या खूब लिखा भी है कि इंसान ने समय से पूछा मैं हार क्यों जाता हूँ। समय ने कहा धूप हो, छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। दोस्तों, समय हमेशा चलता रहता है, इसीलिए दुनिया का हर इंसान समय का गुलाम है। हवा हमेशा चलती रहती है, कभी कम रफ्तार से तो कभी बहुत तेजी से, लेकिन रुकती कभी नहीं। इसीलिए दुनिया के किसी भी जीव का जीवन हवा के बिना संभव ही नहीं। जरा ध्यान से उस बहती हुई नदी को कभी देखिए, बड़ी तेजी के साथ बहती रहती है। उसके अंदर शुरू से ही सागर से मिलने की, अपने मंजिल को पाने की ललक रहती है। रास्ते में हजारों बाधाएं आए, फिर भी भले ही कुछ स्थानों पर उसकी रफ्तार कम हो जाती है, लेकिन वो लगातार बहती रहती है, रुकती कभी नहीं, अपना लक्ष्य पाके ही रहती है। ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी होता है ना। यदि हमें भी सफल होना है, यदि हमने भी कोई लक्ष्य तय किया है, तो उस तक पहुंचने की सबसे पहली और बड़ी शर्त है लगातार उसकी तरफ चलते रहना, धीरे या फिर तेज, लेकिन चलते रहना। हाँ, ये भी सच है कि अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान काम नहीं होता। शायद यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग जिंदगी में अपने सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं अपना मुंह खोलकर खड़ी रहती हैं हमें रोकने के लिए। और जरा ये भी सोचिए कि इससे बड़ी असफलता की बात क्या होगी कि हम बिना प्रयास के ही खुद को असफल मान लेते हैं, असफलता की ओर ढकेल देते हैं अपने आप को। अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि लक्ष्य को पाने के लिए हमें बहुत चलना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी फिल्म है सफर। इस फिल्म का एक गीत है जिसे मन्ना डे ने गाया है। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। कभी ये गीत अपनी जागृति के कहने पर एक बार सुबह उठकर कान में ईयरफोन लगाकर आंख बंद करके सुनिएगा। क्या पता जीवन की कुछ सुलझी हुई बात का उत्तर मिल जाए। तो चलिए बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सुबह सुबह का है ये समय, हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत गेहूं धोने के साथ। बड़ों को प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा बहुत सारा प्यार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए सफर में। आपकी जागृति प्रस्तुत है आज फिर एक और नए सफर के साथ। आशा करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा पूरा परिवार काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ रहा है नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ और एक नई पॉजिटिविटी के साथ, और अपना खूब सारा ख्याल भी रख रहा है। क्या कर रहे हो क्रिश? मैं साफ कर रहा हूँ। क्या साफ कर रहे हो? दादी ने मैं क्या किया था लेकिन हमें पता नहीं ये किसका लड़का है। अरे मत करो ऐसे क्रिश। अरे करने दो ना। मैं एक घर बना रहा हूँ। घर बना रहे हो? हाँ। किसका घर बन रहा है ये? एक लड़का का। लड़का का? क्रिश अपना घर बना रहे क्या भाई? तो फिलहाल अभी हो रहा है सुबह सुबह का समय और 9 साढ़े 9 बज रहे हैं सुबह सुबह के, और खाना बन चुका है, नाश्ता भी सभी का हो गया है, और हम अभी धो रहे हैं यहाँ पर गेहूँ, और हमारे क्रिश का बन रहा है घर गेहूँ, धुले हुए गेहूँ से। और हमने थोड़ा सा डांट दिया, अभी गेहूँ चीट रहा था ना, तो हमने डांट दिया, तो हमें भगाने लगा मारने के लिए। और आज आपको पता है कृष्ण ने अपने बचपन वाला कपड़ा पहना हुआ है। यहाँ पर दीदी ने पिछली बार का कपड़ा इसका भूल गई थी, छूट गया था, सामने अलमारी पे मैंने रखा हुआ था, बाबू का निशान ही, ऐसे रोज देखती थी तो अच्छा लगता था, तो सामने था कपड़ा ना, तो देख लिया और फिर जिद करने लगा पहनने के लिए। और जब तक गेहूँ धुल नहीं गया ना, तब तक वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हट रहा था। हम हट गए लेकिन उसका लगा रहा गेहूँ को फैलाना और घर बनाना। जब तक गेहूँ धुल नहीं गया, धोने से लेके फैलाने तक पूरा टाइम बाबू साथ ही साथ रहा। इधर भी धूप इतनी अच्छी हो रही है कि धूप को देख करके ना कई दिनों से मन हो रहा था गेहूं धोने के लिए। एक बोरिया सोच रहे थे गेहूं इकट्ठे धो लेंगे तो 2-3 महीने के लिए हो जाएगा, लेकिन उधर भी एग्जाम आ गए थे तो इसीलिए गेहूं नहीं धुल पा रहे थे, टल जा रहा था। लेकिन आज बस क्रिश और हम मिलकर के सारा गेहूं धुल दिए हैं और फैला भी दिया है, और अभी बस यहाँ पर तैयारी हो रही है हमारी बनारस निकलने की।
मम्मी घर पे अभी है नहीं, मम्मी मौसी के यहाँ है और पापा भी अभी ना कहीं बाहर गए हुए हैं, 1 घंटे में आएंगे। तो अदिति अभी घर पर बिल्कुल अकेली ही रहेगी। तो पहले हमारे क्रिश हमारे साथ नहीं चल रहे थे अपनी अदिति मौसी को छोड़ करके। और आपको पता है अदिति मौसी को अपने असली मौसी कहते हैं क्रिश, और अपने असली मौसी को छोड़ करके नहीं चल रहे थे। लेकिन फिर काफ़ी मनाने पर और कहने पर अभी हम लोग के साथ में चल रहे हैं। और अभी क्रिश वादा कर रहे हैं अपनी असली मौसी से उनके लिए बड़ा वाला चॉकलेट लेकर के आएंगे, तो इसीलिए मौसी रोए नहीं। तो अभी हम क्रिश और दीदी तीनों लोग निकल चुके हैं बनारस के लिए। और ऑटो भी ना जैसे ही स्टॉप पर आया ना तुरंत फटाफट से ऑटो भी मिल गई। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं और इधर ना बहुत दिनों के बाद आना हो रहा है, लगभग 1 साल तो हो ही चुके हैं इस रास्ते पर आए हुए। और इधर ना काफ़ी ज़्यादा पहले पेड़ भी हुआ करते थे रोड के दोनों तरफ, काफ़ी अच्छा लगता था। और अभी आज जब हम लोग निकले ना तो बहुत सूना सूना सा लग रहा था, तब याद आया कि इधर तो पेड़ हुआ करता था। लेकिन अभी रोड बनने वाला है जिसकी वजह से सारे पेड़ काट दिए गए। दोनों तरफ सड़क के ना पहले पेड़ हुआ करता था जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता था, छाँव भी रहती थी। लेकिन अभी बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। और तकलीफ भी बहुत होती है ना, जब हरे भरे पेड़ देखते कटते हुए नहीं रहते हैं, पेड़ काट दिए जाते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है, पता नहीं क्यों देख करके। तो अभी फ़िलहाल आधे रास्ते हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज ऐसा पहली बार है जब हम और दीदी इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन कभी भी अकेले ऐसे बिना मम्मी पापा के गए ही नहीं है मार्केट में घूमने के लिए या कुछ सामान खरीदने के लिए घर से इतनी दूर। हाँ, अपने आसपास के ना मार्केट में चले जाते थे कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन ऐसे कभी इतनी दूर कभी तक आज तक आना नहीं हुआ है। लेकिन आज दीदी का शादी हो चुका है और फिर इसके बाद हम लोग का आना हो रहा है। हमेशा से ना हम लोग का गांव में ही रहना हुआ है, तो पापा को बहुत डर लगता है अकेले ऐसे छोड़ने में इतनी दूर के लिए। हमेशा पापा अपने साथी लेकर के जाते थे, अपने साथी लेकर के आते थे। लेकिन आज पापा से बहुत कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर और समझाने बुझाने पर पापा ने छोड़ा है आज हम लोगों को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग गुदौलिया हैं, जिसे मेन बनारस भी कहते हैं। और दीदी को कुछ खरीदारी करनी थी ना, तो बस इसीलिए आज हम लोग आए हैं बनारस। हम लोग बनारस में ही रहते हैं, लेकिन ना जब मेन शहर में आना होता है गुदौलिया में, तब हम लोग कहते हैं बनारस जा रहे हैं। आदत सी हो गई है, गांव में हम लोग यही कहते हैं बनारस जा रहे हैं। पापा तो आज भी नहीं छोड़े थे अकेले, उन्हें काफ़ी डर लग रहा था अकेले छोड़ने में और साथ में ही चलने के लिए कह रहे थे। लेकिन फिर काफ़ी समझाने पर पापा ने आने दिया। और अभी बस यहाँ पर दीदी अपनी खरीदारी कर रही है और हम लगे हुए हैं क्रिश को संभालने में। क्रिश भाग जा रहा था बार बार हम लोग का हाथ छोड़ छोड़ करके, और देखिए अभी दौड़ने में पकड़ने में ना ये गिर भी गया स्लिप खा करके। दीदी को अपने लिए और बाबू के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, खरीदारी करनी थी। और दीदी ने हमें भी पूरा छूट दिया हुआ है कि हमें भी जो पसंद है हम वो ले सकते हैं। लेकिन क्रिस को ही देखने में पूरा समय निकल जा रहा है। नज़र हटने तक में क्रिस पल भर में गायब हो जाता था। बार बार पकड़ के लाते थे, बार बार फिर से गायब हो जाता था। जैसे ही उसके पे से ध्यान हटाते थे ना, वैसे ही तुरंत भाग जाता था इधर उधर। और अभी बिल्कुल हाथ पकड़ के हमने उसको अपने पास में रख लिया, लेकिन फिर से हाथ छुड़ा करके भाग गया। वो वाली कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो बस वही वाला हाल है। क्रिस से जैसे ही नज़र हटती थी ना, ये तुरंत गायब हो जाता था। कभी ट्रायल रूम में तो कभी सीधे गेट से ही बाहर चला जाता था और बार बार पकड़ के लाना पड़ता था। ना ही हम वीडियो बना पा रहे थे, ना ही हम खरीदारी कर पा रहे थे। सारा जो भी सामान खरीदना था ना, सारा दीदी ने ही खरीदा, सारा पसंद किया। हमारा तो पूरा समय बस क्रिस को ही पकड़ने में लग जा रहा था। ये बार बार ना जहाँ पर सारे खिलौने लगे हुए थे वहाँ आ जाता था और ये वाला ले लूँ मौसी, ये वाला बड़ा वाला ले लूँ मौसी, बस यही सब में परेशान था। लिस्ट तो लंबा चौड़ा घर से बना के लाई है दीदी, लेकिन लगता नहीं आज सारा सामान खरीद जाएगा। क्रिस को ही संभालने में पूरा समय निकल जा रहा था हमारा तो। और ये देखिए नहीं दिलाने पर ना सामान बिल्कुल ज़मीन पर ही लेट जा रहा था और अभी एकदम खुश हो चुका है क्योंकि मनपसंद इनको लॉलीपॉप इनका मिल चुका है। तो अभी बज रहे दोपहर के 3 और क्रिस के पीछे दौड़ते दौड़ते हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अभी भूख लग चुकी है। तो आ जाइए फटाफट से नाश्ता करते हैं, भूख बहुत तेज़ से लगी है। आपको पता है आज सुबह ना निकलने की जल्दी जल्दी में हमने नाश्ता किया ही नहीं और दीदी को बताए नहीं अभी, नहीं तो दीदी से बहुत डांट पड़ेगी, इसीलिए जो चुपचाप से नाश्ता कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग हैं मेन गोदौलिया में और यहाँ पर से दीदी को साड़ी लेना है, तो हम लोग चल रहे हैं अभी साड़ी खरीदने के लिए। और वीडियो तो बिल्कुल भी इसके बाद का नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और क्रिस को हाथ पकड़ के चलने में संभालने में ही ना वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए इसके आगे का वीडियो कुछ बना ही नहीं पाए। और बस फटाफट से सारी खरीदारी करके हम लोग घर की तरफ निकल लिए। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और डर लग रहा था क्योंकि घर लेट हो जाते आने में तो पापा का डांट सुनना पड़ता, तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी से सारी खरीदारी करके हमने सोचा घर पर फटाफट से निकल लेते हैं। और सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था।
तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपने स्टॉप पर पहुंच चुके हैं और पापा का ना रास्ते में फ़ोन आया था, तो पापा भी आ चुके हैं हम लोगों को लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुका है और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा है। घर से ही निकलते समय देर हो गया था, 11 साढ़े 11 घर पे ही बज चुके थे और पहुंचने में भी 2 घंटे लग जाता है समय। और फिर सामान खरीदते समय ना समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। सामान खरीदने पसंद करने में ना कब समय बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो अभी बस फिलहाल हम लोग आ चुके हैं घर पर। पापा गए थे हम लोगों को लेने के लिए, तो बस पापा के ही साथ हम लोग आए हैं। और अभी जैसे ही हम लोगों ने घर पर कदम रखा ना, मम्मी का भी तुरंत फ़ोन आ गया वहाँ से। मम्मी है वहाँ पर लेकिन उनका दिल और दिमाग यहीं पर है। और अभी जाकर मम्मी भी बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हैं। और अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं वीडियो अपलोड। आज शाम को हमें वीडियो भी अपलोड करना था, तो अभी चलिए फटाफट से वीडियो अपलोड कर लेते हैं। फिर इसके बाद हाथ पैर धो करके ना कपड़ा बदल लेते हैं, फिर देखते हैं दीदी ने हमारे लिए क्या खरीदा है। तो बस अभी यहाँ पर ना सारा झोले में से कपड़े निकाल करके हम रूम में ला दिए हैं। और ये देखिए दीदी ने हमारे लिए हैंड ग्लव्स खरीदा है, एक हमारे लिए और एक आदू बाबा के लिए है ये। और जितने भी सामान थे ना, उनमें से जो सामान धुलने लायक थे उनको हमने धुलने के लिए निकाल दिया है, और जो नहीं धुलने लायक थे उनको रख दिया है। और ये ना स्वेटर दीदी ने आदू के लिए लिया है, ये आदू के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा ना। और ये कुर्ती हमारे लिए दीदी ने खरीदा है, ये कुर्ती बहुत अच्छी लगी, पसंद दीदी ने ही किया है। दीदी को ये कुर्ती ना हमारे लिए बहुत अच्छी लगी, तो ये कुर्ती दीदी ने ली है हमारे लिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसी लगी ये कुर्ती, और स्वेटर भी आदू बाबा का। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं किचन में खाना बनाने के लिए। आदू बाबा ने सब्जी छौंक दिया था, सब्जी बन भी गई है। अभी ना यहाँ पर तेल बना रहे हैं प्याज वाला, और फिर इसके बाद चलेंगे रोटी सेकने के लिए। बाकी चलिए अपने वीडियो ब्लॉग को बस इन्हीं कुछ बातों के साथ यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव बने रहिएगा, यूँ ही हमेशा जुड़े रहिएगा। अपना परिवार बनाने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग में।